सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया में। आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी शहर के जीवत चौक पर स्थित रीजनल सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर्स चैम्बर में। आइए हम बात करते हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों रीजनल सेकेंडरी स्कूल को वीर गाथा एडिशन 2.0 का एक अवार्ड मिला है। हम जानते हैं यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर रामश्रीगार पांडे जी से। सर, आपका स्वागत। थैंक यू सर, बीते दिनों रीजनल सेकेंडरी स्कूल को एक अवार्ड मिला है वीर गाथा एडिशन 2 के नाम से। सर, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं और जिलावासियों को। देखिए, प्रत्येक वर्ष गैलेंट्री अवार्ड घोषित होता है। जो विशिष्ट काम करने वाले जो लोग होते हैं, चाहे वो सेना हो, बीएसएफ में हो, सीआरपीएफ हो, चाहे वो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में लोग काम करते हों, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हों, ऐसे लोगों को गैलेंट्री अवार्ड मिलता है। उसी के संदर्भ में 2022 में जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला, वैसे लोगों को के संदर्भ में बच्चों को जानकारी मिले और उनको प्रेरणा मिल सके, इसी उद्देश्य से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार का कोलैबोरेटिव ये प्रोजेक्ट था, जिसमें बच्चों को प्रेरित किया जा सके, इस उद्देश्य से प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। उस प्रतियोगिता में हमारा विद्यालय रीजनल सेकेंडरी स्कूल का प्रदर्शन इस रीजन में बेहतर रहा। इसी के कारण इस रीजन में 25 विद्यालयों को चयनित किया गया सम्मानित करने के लिए, और रीजनल सेकेंडरी स्कूल को भी सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के पीछे बच्चों की भूमिका अहम है, उन्हीं का पार्टिसिपेशन बेहतर रहा और हमारे शिक्षकों का जो सहयोग या असिस्टेंस, उनका जो मार्गदर्शन बच्चों को ऊंचा उठाने के प्रति हुआ, इसी उद्देश्य से तरह तरह की एक्टिविटीज बच्चों के द्वारा किए गए थे और बेहतर प्रदर्शन के कारण यह अवार्ड मिला है। सर, इसी जानना चाहेंगे, पूरे बिहार में सीबीएसई जो एफिलिएटेड स्कूल है उसका क्या है, कितना है? मुझे लगता है पटना रीजन में लगभग 2000 स्कूल्स एफिलिएटेड होंगे सीबीएसई में। 2000 में ये 25 को ही चुना गया है पूरे बिहार में। हाँ, बेहतर प्रदर्शन के लिए 25 विद्यालयों को सम्मानित किया गया है, ताकि आगे आने वाले समय में इस तरह की जो अन्य गतिविधियां हों, उसमें स्कूल बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बच्चों को इसका लाभ मिल सके। जिला वासियों के लिए, खास मिथिलांचल और जिला वासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर आप जिला वासियों को और अपने शिक्षकों को? ये विद्यालय से जुड़े हुए जितने बच्चे, अभिभावक और मधुबनी जिले के जितने भी संभ्रांत लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, उन सबों के सहयोग और उनके आशीर्वाद का ही यह प्रतिफल है। और मुझे आशा है कि इसी तरह का सहयोग और सद्भाव लोगों का मिलता रहे, ताकि ये बच्चे उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहें। बच्चे होते हैं, वही हमारे देश के कल के नागरिक हैं, उनका भविष्य सुनहरा हो, यही विद्यालय का ये मैनिफेस्टेशन होता है, उसकी सोच होती है। ये थे हम इस स्कूल के, रीजनल सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर रामश्रीगार पांडे जी। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ के प्रिंसिपल से। आइए बात करते हैं रीजनल सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल मनोज कुमार झा जी से। सर, आपका स्वागत। थैंक यू, थैंक यू। सर, रीजनल सेकेंडरी स्कूल को गैलेंट्री एडिशन 2.0 अवार्ड कहा जा सकता है, मिला है। सर, क्या है इसके बारे में जानकारी? एक्चुअली सीबीएसई की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल की गई है, शुरुआत की गई है, जो पिछले साल से स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं या जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं, जिनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है या लोग नहीं जान पाते हैं, बहुत सारे, जैसे कारगिल युद्ध हुआ या किसी भी तरह के युद्ध में या कोई जो अच्छे काम में हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो जो भाग लेते हैं, जो हमारे गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं, तो उनके बारे में जानकारी सबों के बीच में नहीं जा पाती है। इसको लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक बहुत अच्छा कोलैबोरेट करके वीर गाथा एडिशन 1 पिछले साल था और इस बार वीर गाथा 2 एडिशन किया गया है, जिसमें कहा गया था कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो और बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा बच्चे भाग लें, इस तरह की बात कही गई थी। तो उस संदर्भ में ही हम लोगों को भी एक प्राइज मिला है हमारे स्कूल को, जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में एक ही स्कूल को मिला, जो हमारे स्कूल। सर, प्रिंसिपल है आप, कैसा महसूस कर रहे हैं?
अब ये बहुत ही अच्छी बात है और अच्छा लग रहा है। एक्चुअली पूरे सबसे पहली बात तो है कि अपना पटना रीजन में 2 स्टेट आता है, बिहार और झारखंड। तो बिहार और झारखंड पूरे भारतवर्ष में टॉप पर रहा पार्टिसिपेशन के दृष्टिकोण से, और उस पूरे पटना रीजन में 25 स्कूल को चुना गया था, 25 स्कूल को चुना गया था जो इसमें सम्मिलित हुए और जिन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया और जिनमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और सिर्फ हर विधा में, हर कैटेगरी वाइज किया गया था, 3 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 ऐसे करके अलग अलग विधा क्लास का ये किया गया था। उसमें बच्चों ने भाग लिया, बहुत अच्छे बच्चों ने लेख लिखे, उसमें पेंटिंग्स या ड्राइंग करना था, या फिर बच्चों को ऐसे लिखना था वो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स के बारे में, जैसे संतोष बाबू, या फिर और भी बहुत सारे गैलेंट्री अवार्ड विनर के बारे में उसमें लिखा गया था, जिनकी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध थी। और बच्चों ने बहुत ही मेहनत करके और हमारे शिक्षकों ने उसमें अपना सहयोग दे करके बच्चों को प्रेरित किया और बच्चे उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिए। इसलिए पूरे पटना रीजन में, बिहार में नहीं, पूरे पटना रीजन में 25 विद्यालय को चुना गया था इस अवार्ड के लिए, जिसमें हम लोगों को एक ये मोमेंटो मिला हुआ है, सीबीएसई की तरफ से ये किया गया। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं सीबीएसई का और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, कि और साथ ही जो सहोदया वहां उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था पटना में, उनका भी जो इस तरह के आयोजन को उन्होंने संपादित किया और हम लोगों को उसमें प्राइज मिला। मैं बहुत ही अपने आप को आह्लादित महसूस कर रहा हूं, बहुत ही प्रसन्नचित महसूस कर रहा हूं। और मैं सबों को, मैं अपने सारे शिक्षकों को, सारे बच्चों को, सारे पार्टिसिपेंट्स को, सारे जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको, हमारे जो गार्जियन यहाँ के हैं, हमारे डायरेक्टर सर, उनको सबों का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आप यहाँ पर आकर के हमारा ये बाइट ले रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।